आप सभी मित्र बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं पंडित कैलाश शास्त्री एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान सिंधु में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम वट सावित्री व्रत के विषय में चर्चा करने आए हैं कि किस प्रकार से वट सावित्री व्रत का आरंभ हुआ और कैसे वट सावित्री का व्रत किया जाता है, क्या इसकी कथा है, क्या शास्त्रों में इसका प्रमाण है। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। उससे पहले भगवान गणेश जी का हम ध्यान कर लें। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोलो गणेश्वर भगवान की जय हो। वट सावित्री का व्रत। तो वट सावित्री का व्रत क्या होता है? सावित्री कौन है? तो सावित्री गायत्री माता को ही कहा जाता है। इसलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में वर्णन आता है, ब्राह्मणा वेद जननी प्रथमे पूजिता मुने द्वितीये च वेद गणेश तत्पश्चात विदुषाम गणई। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने वेद माता गायत्री की पूजा की, इसके बाद में वेदों ने, उसके बाद में विद्वान गणों ने, विद्वान लोगों ने इनका पूजन किया। और हे नारद जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अश्वपति नाम के एक राजा हुए जिन्होंने गायत्री माता की उपासना की और गायत्री से ही आशीर्वाद के रूप में, वरदान के रूप में अपनी पुत्री के रूप में सावित्री को प्राप्त किया, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। यह अश्वपति कौन है? मद्र देशे महाराजो बभुवाश्वपतिर्मुने वैरिणां बलहर्ता च मित्राणां दुःखनाशनः। कहते हैं कि मद्र देश के जो राजा थे वह अश्वपति थे, अपने शत्रुओं के बल का नाश करने वाले थे और अपने समस्त प्रजाजनों का कल्याण करने वाले थे, उनका ध्यान रखते थे, उनकी सभी कामनाओं को पूर्ण करते थे, उनके दुखों को दूर करते थे। ऐसा सुंदर इनका स्वभाव था। इन्हीं अश्वपति की जो पत्नी थी उनका नाम मालती था, जिनकी कोई संतान नहीं थी, परम धर्मनिष्ठ थी, धर्म का पालन करती थी। और यहाँ तक कहते हैं कि जिस प्रकार से भगवान नारायण की पत्नी माता लक्ष्मी हैं, उसी प्रकार अश्वपति की पत्नी माता मालती हुआ करती थी। आसीतस्य महाराज्ञी महिषी धर्मचारिणी मालती इति समाख्याता यथा लक्ष्मीर्गदाभृतः। सा च राज्ञी च वन्ध्या च वसिष्ठस्योपदेशतः चकाराराधनं भक्त्या सावित्र्याश्चैव नारदः। कहते हैं कि वो मालती जो थी निसंतान थी, उन्होंने वशिष्ठ जी के उपदेश के अनुसार माता सावित्री का व्रत करना आरंभ किया। सावित्री का बहुत समय तक व्रत किया, लेकिन उसके प्रभाव से ना तो इन्हें माता सावित्री के दर्शन हुए, ना ही कोई ऐसा इन्हें संकेत मिला कि इनके घर में शुभ संतान का जन्म होगा। तो निराश हो गई। एक बार अपने पति से कहने लगी कि हमारे इतना करने के बाद भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती, हम क्या करें? तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजेंद्र, तुम गायत्री का 10 लाख जप करो। इसी बीच वहाँ पराशर मुनि आ गए। उन्होंने राजा को देखा तो राजा से दुख का कारण पूछा, तो राजा ने उन्हें प्रणाम किया और राजा ने कहा कि हमारी यह चिंता है, हमारे घर में संतान नहीं है। तो मुनि कहते हैं कि हे राजन, एक बार गायत्री का जप कर लेने से दिन भर के समस्त पापों का नाश हो जाता है। 10 बार गायत्री का जप करने से दिन रात के किए पापों का नाश होता है। 100 बार गायत्री का जप करने से महीने भर के पापों का नाश हो जाता है। 1000 बार जप करने से वर्ष भर के पापों का नाश हो जाता है। इसलिए आप 10 लाख बार गायत्री का जाप कीजिए, आपकी समस्त इच्छाएं, समस्त कामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगी, ये हमारा विश्वास है। इस प्रकार से कहा तो प्रसन्न हो गए अश्वपति। अश्वपति ने 10 लाख गायत्री का जप किया
जिससे प्रसन्न होकर के माता गायत्री ने उन्हें दर्शन दिए और दर्शन दे करके उन्हें कहा कि हे राजन, आपकी जो पत्नी है मालती वह कन्या का जन्म चाहती हैं और आप जो हैं पुत्र का जन्म चाहते हैं। हम वरदान देते हैं आपके घर में परम गुणों से युक्त संतान जन्म लेगी और कालांतर में उनके घर में माता गायत्री ही सावित्री के रूप में बेटी बन कर के पधारी। बोलो सावित्री मैया की जय हो। तो इस प्रकार से सावित्री का जन्म हुआ और सावित्री का जन्म जब हुआ तो सावित्री धीरे धीरे अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। अब प्रत्येक चतुर्दशी को यह इस व्रत को किया करते थे। जब चतुर्दशी के दिन अमावस्या आरंभ होती तब इस व्रत को किया जाता है। यह इसका विशेष नियम है। यदि ऐसा संभव ना हो तो फिर अमावस्या के दिन ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में इस व्रत को किया जाता है। वैसे इसका नियम तो यही है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बताया गया है कि ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदश्याम शुद्ध काले च यत्नतः व्रतम एव चतुर्दश्याम व्रती भक्त्या समाचरेत। कहते हैं कि ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को संयम पूर्वक रह करके जो व्रत करने वाली हैं उन्हें चतुर्दशी तिथि में व्रत करना चाहिए और शुद्धता का ध्यान रखना चाहिए और फिर सावित्री माता की पूजा करनी चाहिए। कब तक इस व्रत को करें, क्या कोई संख्या निर्धारित है? तो बताते हैं कि व्रतम चतुर्दशाब्दम च द्विसप्त फल संयुतम दत्वा द्विसप्त नैवेद्यम पुष्प धूपादिकम चरेत। यह जो व्रत है 14 वर्ष का है। इसे एक बार जो आरंभ किया तो कम से कम 14 वर्ष अवश्य ही इस व्रत को करना चाहिए। इसमें 14 फल सहित 14 प्रकार के नैवेद्य अर्पण करने के विषय में बताया गया है। 14 फल यदि 14 नैवेद्य यदि हो सके, संभव हो तो चढ़ाने चाहिए और यदि संभव ना हो, सामर्थ्य ना हो तो पुष्प धूप दीप नैवेद्य वस्त्र इत्यादि से पूजन करना चाहिए। इस प्रकार से यह व्रत किया जाता है। और पूजन के बाद में फिर जो वट वृक्ष में हम पूजन कर रहे हैं उस वट वृक्ष के चारों तरफ 7 बार रक्षा सूत्र बांध दिया जाता है, लपेटा जाता है और उसके बाद में 14 गांठ का एक दुबड़ा जो एक डोर होती है उसे गले में धारण किया जाता है। यह इसका नियम है। और साथ ही साथ इसमें किनका पूजन किया जाना चाहिए तो बताते हैं गणेशं च दिनेशं च वह्निं विष्णुं शिवं शिवां संपूज्य पूजयेदिष्टं घटे आवाहिते द्विजः। कहते हैं कि सर्वप्रथम गणपति की पूजा करें, फिर सूर्य भगवान की पूजा करें, अग्निदेव की, विष्णु भगवान की, शिव की और माता पार्वती की पूजा करके फिर ब्राह्मण को चाहिए कि वह कलश के ऊपर पंचपल्लव रख करके उसमें माता सावित्री का आवाहन करें, फिर सावित्री का ध्यान करें, ध्यान में पुष्प चढ़ाएं। ध्यान इस प्रकार से करें कि तप्त कांचन वर्णाभां ज्वलंतीं ब्रह्म तेजसा ग्रीष्म मध्याह्न मार्तंड सहस्रा सम्मित प्रभाम। कहते हैं कि हे भगवती माता, हे गायत्री माता, आपका जो वर्ण है, आपका जो स्वरूप है वह तपते हुए स्वर्ण के भांति है। ऐसा आपका दिव्य तेज है, ब्रह्म तेज है। आप ग्रीष्म ऋतु के मध्याह्नकालीन हजारों सूर्य के समान चमक रही हैं, प्रभावान हो रही हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार से ध्यान करके पुष्प अर्पित करें, फिर अक्षतों से आवाहन करें, आसन के लिए पुष्प अर्पित करें, फिर पैर धोने के लिए जल अर्पित करें, फिर अर्घ्य से हाथ धोने के लिए जल अर्पित करें, फिर स्नान के लिए जल अर्पित करें। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत स्नान के बाद शुद्ध जल से स्नान, फिर वस्त्र, उपवस्त्र और वटवृक्ष को यज्ञोपवीत धारण करवाएं। यज्ञोपवीत के बाद में आचमनी से जल अर्पित करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें और माता सावित्री को अखंड सौभाग्यता के लिए सिंदूर का दान करें, सिंदूर चढ़ाएं। फिर सभी श्रृंगार की जो सामग्रियां हैं वह अर्पित करें। वस्त्र इत्यादि जो लाल रंग के लाए हैं उन्हें अर्पित करें
उसके बाद में फिर नैवेद्य इत्यादि अर्पित करके ओम श्रीं ह्रीं क्लीं सावित्र्यै स्वाहा इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करना आरंभ करें। जप करने के बाद में फिर आरती करें। आरती करने के बाद इस प्रकार से प्रार्थना करें कि सच्चिदानंद रूपे त्वं मूल प्रकृति रूपिणी हिरण्यगर्भ रूपे त्वं प्रसन्ना भव सुंदरी तेजः स्वरूपे परमे परमानंद रूपिणी द्विजातीनां जाति रूपे प्रसन्ना भव सुंदरी। हे सच्चिदानंद विग्रह वाली, मूल प्रकृति वाली स्वरूपिणी तथा हिरण्यगर्भ रूप वाली हे सुंदरी, आप मुझ पर प्रसन्न हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद में फिर उस वट वृक्ष की आप 7 परिक्रमा लगाएं। उसमें 7 बार रक्षा सूत्र को लपेटें और माथा टेक करके प्रणाम करके फिर कथा श्रवण करना आरंभ करें।